हिमाचल प्रदेश की जेलों में बंद कई कैदी जेल विभाग की योजना हर हाथ को काम के तहत जेल में ही काम कर रहे हैं। ऊन, लकड़ी और बेकरी के उत्पाद कैदी जेल के अंदर तैयार कर रहे हैं, जिसके जरिए कैदी स्वरोजगार से जुड़कर अपने परिवार के लिए पैसे भी भेज रहे हैं। कैदियों के उत्पाद को बेचने के लिए जेल विभाग ने कई काउंटर बनाए, तो वहां समय समय पर प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाता है। शिमला के गेटी थिएटर में कैदियों द्वारा निर्मित विभिन्न उत्पादों को 4 दिवसीय प्रदर्शनी और बिक्री लगाई गई है, जिसका शुभारंभ हिमाचल प्रदेश के डीजीपी ने किया। उनका कहना है कि इससे न केवल कैदियों के बनाए उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है, बल्कि उन्हें बेचा भी जा रहा है, जिससे कैदियों की जीवन शैली में बदलाव किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी जेल विभाग हिमाचल प्रदेश की पहल की सराहना कर चुके हैं। देखिए, ऐसा है कि जो हमारी क्राइम एंड पनिशमेंट की थ्योरी है, उसमें है कि क्राइम करके जब किसी को सजा होती है तो वो जेल में जब जाता है तो रिपेंटेंस होती है, उसका पश्चाताप होता है और धीरे धीरे करके उसका जो क्रोध है कम होता है और फाइनली वो रीइंटीग्रेट होता है सोसाइटी में जब वो रिलीज हो जाता है। लेकिन प्राय देखने में आया है कि जब लोग छूटते हैं जेल से और वापस समाज में जाते हैं तो मैल एडजस्टेड होते हैं। आपने हिंदी बॉलीवुड फिल्मों में भी देखा होगा कि ज्यादा से ज्यादा दोबारा अपराध करते हैं। तो ये जो मुहिम है हिमकारा उन्नयन समिति बेसिकली एक कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप है और जो जेल में बंद कैदी हैं उनके हुनर का इस्तेमाल किया है। और मुझे बड़ी खुशी है कि पिछले 2 डीजी कॉन्फ्रेंसेस में, डीजी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री जी आते हैं, गृह मंत्री जी आते हैं, उनके सामने ये बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में प्रेजेंट किया गया था। और अभी भी चिंतन शिविर 27 और 28 तारीख को अक्टूबर में हुआ था सूरजकुंड में, वहां भी इसको एज बेस्ट प्रैक्टिस प्रेजेंट किया गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने बड़ी उनको अच्छा लगा और उन्होंने ये भी बोला कि ऐसे जो इनिशिएटिव्स है बाकी जेलों में भी रेप्लिकेट करें। आप देखते हैं कि जैसे हिमाचल का छोड़िए, एक तो जेल्स में पूरे देश में रेडिकलाइजेशन बहुत बढ़ रही है और क्रिमिनलिटी बहुत बढ़ रही है। तो आप जेल में जो इनमेट्स हैं उनको कैसे ठीक ढंग में पॉजिटिव उनकी एनर्जी कैसे लगाएं। आपने हाल ही में देखा कि जो मूसेवाला का जो मर्डर था वो तिहाड़ जेल में सारा उसकी कॉन्स्पिरेसी हुई थी, षड्यंत्र बना था। तो मैं जेल विभाग के उनके हेड को, उनके सारे अधिकारियों को और ये जो हमारे इनमेट्स हैं इनको बहुत बहुत मुबारक देता हूं। एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है। लास्ट जब हमने प्रेजेंटेशन की थी 5.5 करोड़ के करीब इस हिमकारा उन्नयन समिति में करीब जमा हो गया है। और अच्छी बात है कि 32% जो है इसका वेजेस में है, जो इन लोगों को, जो इनमेट्स हैं, इनको मिलता है और ये अपने परिवार को वापस भेजते हैं। न केवल इनका परिवार का पालन पोषण होता है, परंतु जब ये जेल से छूटते हैं इनका रीइंटीग्रेशन सोसाइटी में बड़ा आराम से हो जाता है। वो रिसिडिविज्म बोलते हैं, बेसिकली दोबारा क्राइम करना, वो हिमाचल में काफी कम है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसको बेस्ट प्रैक्टिस भारत ने लिया है और बाकी जेलों में भी और बाकी राज्यों में भी इसको अब फॉलो किया जा रहा है। कि प्रोडक्ट्स में क्वालिटी है और इनकी प्रोडक्ट्स में कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ते हैं मार्केट से। और हम भी जब मौका मिलता है इनको सपोर्ट करने के लिए, जैसे कोई कॉन्फ्रेंसेस हैं उसमें इनका जो सामान है वो हम खरीदते हैं। मैं अन्य सरकारी विभाग से भी यही आग्रह करूंगा, कॉन्फ्रेंसेस में जैसे बैग्स लगते हैं, आपके पास कॉन्फेक्शनरी लगती है, जो भी जैसे मोमेंटो देते हैं वो इनसे खरीदें ताकि इनको सपोर्ट मिले और जब ये रिलीज हो तो ये सोसाइटी के साथ ठीक तरह से इंटीग्रेट हो जाएं। वहीं सजायाफ्ता कैदी ने बताया कि जेल के अंदर ही उनको काम मिला है, जिसकी बदौलत वे सजा काटने के साथ साथ परिवार का गुजारा भी कर रहे हैं। जेल से छूटने के बाद भी वे समाज के बीच लौटेंगे तो इसी काम को करके आगे की जिंदगी काटेंगे। सर, जैसे हमारा ये काम चल रहा है उसको देखते हुए मेरी जिंदगी आने वाले अगर कल को मैं बाहर जाता हूँ तो मेरी लाइफ इससे भी बहुत बेहतर तरह से मैं बाहर अपनी लाइफ गुजार सकता हूँ। मकान से संबंधित हर एक चीज, जैसे बेड हो गया, सोफा कम बेड हो गया, सोफे हो गए, या मॉडल किचन या पल्ले या जो भी है, मकान से हर एक फर्नीचर से आइटम हर एक चीज बनाते हैं हम। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने एडीजी मैडम का, हमारे अभी एसपी मैम आए थे, हमारे परमार साहब डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल सुपरिटेंडेंट साहब को। ये लोग काफी, सर हमारे साहब और मैम काफी ऊपर से हमारे को मदद करते हैं
या सामान या प्रोवाइड या जगह जगह एग्जीबिशन लगाने का, जगह जगह मतलब हमारे कई सरकारी संस्थाएं में सामान बनाने का काफी हेल्पफुल होता है। तकरीबन 99% तो इन्हीं का मतलब योगदान रहता है सर। होनी को अगर मेरा पिछला जन्म का कोई बुरा काम है उसका आज सजा मैं पा रहा हूँ, मैं तो यही जानता हूँ। अगर छूट के टाइम से अपना छूट जाता हूँ, घर जाता हूँ, तो अपनी जिंदगी बस इसी सहारे अपनी गुजर जाएगी अच्छी से। जी मैं ठेवकर रहने वाला हूँ और मेरे को 22 साल चला है जेल में। अब जो ये काम जब नहीं था तो हम अपने घर वालों को किसी भी प्रकार से मदद नहीं कर पाते थे। जब से ये काम मिला है तो हम अपने परिवार को भी थोड़ा दे सकते हैं, बच्चों की भी स्कूलिंग वगैरह में उनकी हेल्प कर सकते हैं। बाकी बाहर जाके तो अगर कभी छूटेंगे तो देखेंगे, ये काम सीखा हुआ है तो सीखा हुआ काम तो करेंगे, अगर चल पड़ा तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा ज़मीन भी है घर में, उसमें खेती बाड़ी कर लेंगे। रियलाइज़ का सर ऐसा है, रियलाइज़ तो इतना होता है कुछ बोल नहीं सकते। मतलब अब जब कभी पास्ट में जाते हैं तो इतना सारा ये होता है कि उस टाइम ऐसा क्यों हुआ। और मैं उस टाइम स्कूल में पढ़ता था, मेरा स्कूल टाइम का केस है, 97 का केस है सर मेरा। तो उस टाइम थोड़ी समझ भी नहीं थी, थोड़ा ये भी नहीं था। अब जाके पता चल रहा है कि मैंने क्या कर दिया, और इसी काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर छूट गए तब लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, बाकी ऐसा कोई पता नहीं कब छूटते ही क्या होता है। सर हमारे को इसका काफ़ी बेनिफिट है सर, क्योंकि हमारे को पहले काम नहीं था जेल में, अब हमारे को काम का पूरा दिया हुआ है। तो अब हम सुबह से लेकर शाम तक अपने काम में बिजी रहते हैं, टाइम भी निकल रहा है सर, और पैसा भी बन रहा है, सज़ा भी काट रहे हैं, अब घर वालों को भी पैसा भेजते हैं, सब कुछ सही चला हुआ सर। मेरा है टेलरिंग का और बेबिंग का। तो जेल में ही सीखा सर। जेल में सीखा जी, आज ये जितना भी है सारा अपने हाथों से बना हुआ सर। मतलब जेल के अंदर आपको ये मौका भी मिला काम सीखने का? काम सीखने का सर। अब अगर जेल से बाहर जब जाएंगे तो क्या सोचा है कि इसी काम को आगे हाँ जी सर, क्या करेंगे? यही काम करूँगा सर। न्यूज़ डेस्क N1 लाइव।